जय हिंद। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं, समझते हैं फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर के बारे में समझेंगे, इसके बाद मेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है उसको समझेंगे। और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है। तो फ्लावर के बारे में पहले समझ लेते हैं, इसके बाद समझते हैं दोनों के बारे में। तो फ्लावर जो होता है इस प्रकार का संरचना देखेंगे। फ्लावर का क्वेश्चन आ जाता है, फ्लावर यानी पुष्प का सचित्र वर्णन करें। पुष्प का सचित्र वर्णन करें, फ्लावर का सचित्र वर्णन करें। तो फ्लावर में मुख्य रूप से 4 चक्र होता है। 4 चक्र होता है। इसको यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे इस सबसे बाहरी वाला जो चक्र होता है, सबसे बाहर वाला जो दिखते हैं ये वाला चक्र, ये ग्रीन कलर का होता है। फ्लावर के पीछे वाला भाग में ग्रीन कलर का होता है। इस ग्रीन कलर वाला को जो हम लोग कहते हैं, यहाँ से जो दिखता है ये वाला फ्लावर का जो भाग होता है कैलिक्स होता है। इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहते हैं, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसके अलावा इसका जो प्रत्येक सदस्य होता है, इसका प्रत्येक सदस्य होता है, इस तरह का अनेकों उसमें चारों तरफ रहता है। तो इस एक चक्र को हम लोग कहते हैं, एक चक्र को क्या कहते हैं, एक चक्र को एक जो रहा तो इसको एक को कहते हैं हम लोग सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। तो सेपल कहते हैं, एक जो रहता है उसको हम लोग सेपल कहते हैं। सेपल। सेपल क्या कहते हैं? सेपल यानी बाह्य दल कहते हैं इसको, बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल मतलब इसका कहा जाए तो कैलिक्स का जो सदस्य होता है, इकाई होता है, इस इकाई को कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। फिर बाह्य दल, बाह्य दल कहते हैं। ठीक। इसके बाद इसका जो होता है दूसरा पॉइंट इसमें जो आ जाता है, कैलिक्स में क्या होता है, कैलिक्स जो होता है फ्लावर का सबसे ऊपरी वाला चक्र होता है। यानी पुष्प में जब होता है सबसे बाहर वाला चक्र होता है। कैलिक्स फ्लावर में सबसे बाहर वाला चक्र होता है। इसके अलावा कैलिक्स को जो ना के से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? के से डिनोट करते हैं। कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं। और कैलिक्स जो होता है मादा पुष्पों का जनन क्रिया में जो होता है ना भाग नहीं लेता है, क्योंकि ये जो होता है पुष्प का जनन अंग नहीं होता है। इस कारण से ये पुष्पों का जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा जो आ जाता है हमारा क्या आ जाता है, आंतरिक दलपुंज। ये आंतरिक दलपुंज क्या होता है, तो कैलिक्स के अंदर वाला चक्र यानी बाह्य दलपुंज के अंदर वाला चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसके अंदर वाला चक्र यानी बाह्य दलपुंज के अंदर वाला चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद कैलिक्स का जो प्रत्येक सदस्य होता है, कैलिक्स का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसको पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। पेटल बोलते हैं। पेटल क्या बोलते हैं? पेटल। कैलिक्स के प्रत्येक सदस्य को हम लोग पेटल बोलते हैं। मतलब आंतरिक दल या अंतःदल कहते हैं। अंतःदल, अंतःदल कहते हैं इसको, अंतःदल कहा जाता है। इसके जो सदस्य होता है या इकाई होता है इसको कहते हैं पेटल, जिसे हम लोग अंतःदल कहते हैं। मतलब ये वाला जो डिजाइन देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला इस तरह का फ्लावर में अनेक होता है, लेकिन एक को अगर निकाल देते हैं इससे ये वाला भाग तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटल। और पूरा मिला के जो चारों तरफ होता है उसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। तो मतलब कैलिक्स के अंदर वाले चक्र को हम लोग कहते हैं कोरोला, और कोरोला का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसको हम लोग कहते हैं पेटल। और एक बात, पेटल को इससे मतलब कोरोला को जो है ना यानी आंतरिक दलपुंज को सी से सूचित करते हैं, यानी सी से डिनोट किया जाता है। आंतरिक दलपुंज को सी से डिनोट करते हैं। और ये भी पुष्पों का जनन वगैरह क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके बाद आते हैं, फिर आ जाते हैं पुमांग। ये पुमांग क्या होता है, यानी एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम तो ये जो होता है आंतरिक दलपुंज का जो अंदर वाला चक्र होता है, आंतरिक दलपुंज के जो अंदर वाला चक्र होता है उसको कहते हैं पुमांग। क्या कहते हैं? पुमांग। मतलब एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम का जो प्रत्येक सदस्य होता है ना, मतलब इसका जो इकाई होता है या सदस्य होता है ना, इसके इकाई या सदस्य को हम लोग कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। यानी अगर इसको बोला जाए पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके सदस्य को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसके सदस्य को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। इसके बाद फिर जो होता है इसे ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? ए से। और ये जो होता है पुष्पों का नर जनन होता है। मतलब इसका मेल पार्ट ऑफ जो होता है किसका, पुष्प का जो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ये होता है एंड्रोसियम। इसका प्रत्येक सदस्य जो पुंकेसर होता है ये होता है मेल पार्ट, इसका क्या? मेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर का क्या कहा जाता है? मेल सेक्स ऑर्गन।
इसके प्रत्येक सदस्य को स्टेमन या स्टेमन कहते हैं, या इसको कहते हैं पुंकेसर। इसके बाद इसको ए से सूचित किया जाता है, क्योंकि फ्लावर का मेल पात रहने के कारण ये पुष्पों का जनन क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। लास्ट पॉइंट आ जाता है जयांग। क्या आ जाता है, जयांग। ये जयांग क्या होता है, तो जयांग जो है मादा जनन अंग होता है। जयांग पुष्पों का मादा जनन अंग होता है, और ये पुष्प का सबसे अंदर वाला चक्र होता है, मतलब पुमन के अंदर वाला चक्र को जयांग कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को कार्पेल कहा जाता है, कार्पेल। इसको हिंदी में बोला जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। और जयांग को जी से सूचित करते हैं, किससे, जी से। और इसे फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और ये पुष्पों का जनन क्रिया में भाग लेता है। तो कुल मिलाकर फ्लावर में कितना चक्र हो जाता है, 4 चक्र हो जाता है। कितना चक्र, विचार चक्र में जो पहला चक्र था हमारा कैलिक्स था। क्या था, कैलिक्स। कैलिक्स इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। ये था पहला चक्र। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये जो था पुष्पों का क्या था, बाहरी चक्र, मतलब सबसे पुष्पों का बाहरी चक्र को क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो यहां लिखेंगे पुष्पों, फ्लावर के सबसे बाहरी चक्र को कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स कहा जाता है। तो पुष्पों का सबसे बाहरी चक्र को क्या कहा जाता है, कैलिक्स। यानी फ्लावर के सबसे बाहरी चक्र को कैलिक्स कहा जाता है। बी नंबर हो जाता है कि इसके प्रत्येक सदस्य, इसके प्रत्येक सदस्य को सेपल, मतलब बाह्य दल कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। सी नंबर जो इसका होता था क्या, इसमें जो होता है कैलिक्स, इसे जो होता है ना, के से सूचित किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, के से सूचित किया जाता है। इसे के से सूचित किया जाता है, इसे के से सूचित किया जाता है। और अगला पॉइंट जो होता है, यह पुष्पों के जनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग, पुष्पों के जनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। मतलब ये फ्लावर का जो होता है जनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता। दूसरा पॉइंट जो होता है इसका हो जाता है कोलोरा, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक दल पुंज। क्या बोलते हैं, आंतरिक दल पुंज। आंतरिक दल पुंज। अब ये आंतरिक दल पुंज, ये जो होता है कैलिक्स के अंदर वाला चक्र को क्या कहते हैं, आंतरिक दल पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे कैलिक्स मतलब कैलिक्स के अंदर वाले या फिर बाह्य दल पुंज के अंदर वाले, दल पुंज के अंदर वाले चक्र को कोरोला मतलब आंतरिक दलपुंज कहा जाता है। मतलब कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज के अंदर वाला चक्र को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला। और बी नंबर जो आ जाता है इसमें हमारा क्या आ जाता है फिर, मतलब बी नंबर जो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, बी नंबर कि मतलब ये जो होता है इसके प्रत्येक सदस्य को पेटल
पेतल कहा जाता है। पेतल मतलब आंतरिक दल कहा जाता है। अंतदल या आंतरिक दल बोलते हैं, अंतदल कहा जाता है, कहा जाता है। इसके बाद सी नंबर जो होता है, क्या कहते हैं इसको, सी नंबर, इसे सी से सूचित किया जाता है। किससे? सी से सूचित किया जाता है। और डी नंबर जो होता है, यह फ्लावर के जनन क्रिया में, फ्लावर के जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। मतलब ये फ्लावर के जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो कैलिक्स के जो अंदर वाला चक्र होता है उसको कहते हैं कोरोला। इसके प्रत्येक सदस्य को पेतल या अंतदल पुंज कहा जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है और ये फ्लावर के जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। फ्लावर के जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। फ्लावर के जनन क्रिया में भाग नहीं लेता। तीसरा चक्र जो होता है, तीसरा चक्र जो होता है, तीसरा चक्र इसका क्या था, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको बोला जाता है पुमांग। क्या बोला जाता है? पुमांग। ये क्या था? तो ये जो होता है पुमांग जो होता है ना, ये होता है आंतरिक दलपुंज के अंदर वाले चक्र को क्या कहते हैं? पुमांग। तो लिखेंगे यहाँ आंतरिक दल पुंज के अंदर वाले चक्र को पुमांग कहते हैं। पुमांग कहते हैं। इसके अंदर वाले चक्र को पुमांग कहते हैं, आंतरिक दल पुंज के अंदर वाले चक्र को। अब बी नंबर जो हो जाता, इसके प्रत्येक सदस्य को, इसके प्रत्येक सदस्य को, इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है? स्टेमन। स्टेमन मतलब पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर, पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है, कहा जाता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। इसके बाद जो आते हैं यहाँ पे, और तीसरा पन जो होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। और एक होता है, इसे पुष्प का नर जनन अंग कहा जाता है। इसे पुष्प का नर जनन अंग कहा जाता है। और यह पुष्पों के जनन क्रिया में, यह पुष्पों के जनन क्रिया में भाग लेता है। मतलब ये पुष्पों का जनन क्रिया में भाग लेता है। मतलब क्या क्या लिखे इसमें? पहला जो लिखे हम, क्या लिखे हैं यहाँ पे, कि आंतरिक दलपुंज के अंदर वाले चक्र को पुमंग कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को स्टेमन या पुंकेसर कहता है। इसे ए से सूचित किया जाता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। और इससे पुष्प का नर जनन अंग कहता है। और पुष्पों का जनन क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। और लास्ट जो होता है, चौथा पॉइंट होता है गायनेसियम। क्या होता है? गायनेसियम। गायनेसियम इसको बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं हम लोग? जयांग बोलते हैं, जयांग। ये जयांग क्या था? ये जो होता है पुमंग के अंदर वाले चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग। तो यहाँ लिखेंगे पुमंग। पुमंग के अंदर वाले चक्र को जयांग कहा जाता है, जयांग कहा जाता है। और बी नंबर होता है, इसके प्रत्येक सदस्य को, इसके प्रत्येक सदस्य को
सदस्य को, इसके प्रत्येक सदस्य को कार्पेल, कार्पेल यानी इसको कह सकते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं इसको? स्त्री केसर कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, स्त्री केसर कहते हैं। और सी नंबर जो होता है, क्या होता है इसमें? सी नंबर जो होता है, इसे 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 जी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? इसे जी से सूचित किया जाता है, इसे जी से सूचित किया जाता है। और डी नंबर जो होता है, इसे जी से सूचित किया जाता है। और डी नंबर जो होता है, इसे पुष्प का, इसे पुष्प का मादा जनन, पुष्प का मादा जनन अंग कहा जाता है, कहा जाता है। और मादा जनन अंग होने के कारण यह पुष्पों के जनन क्रिया में भाग लेता है। यह पुष्पों का जनन क्रिया में भाग लेता है। मतलब इसे जी से क्या कहते हैं? पुमंग, पुमंग के अंदर वाले चक्र को जनन कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को कार्पेल का स्त्री केसर कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है और इसे पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। और ये पुष्पों के जनन क्रिया में भाग लेता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प का नर जनन अंग और पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में देखते हैं। स्टेमन और कार्पेल के बारे में हम लोग देखते हैं। अब आते हैं, ये जो है क्या है हमारा? स्टेमन, इसको बोलते हैं लोग कार्पेल, कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल। स्त्री केसर, स्त्री केसर। और ये हो गया हमारा स्टेमन को बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर। ये पुंकेसर और स्त्री केसर का। तो पुंकेसर जो होता है, ये फ्लावर का जो होता है ना, पुष्प का जो होता है, इसको पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं। यानी पुष्पों का जो नर जनन अंग होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, इसी को कहते हैं पुंकेसर को। पुंकेसर यानी पुमांग का भाग होता है पुंकेसर। तो पुमांग का भाग को ही, पुंकेसर को ही कहते हैं क्या? मेल सेक्स ऑर्गन किसका? फ्लावर का। और ये जो होता है, इसमें तीन पार्ट होता है। एक होता है एंथर, दूसरा होता है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव, और तीसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है सबसे ऊपर होता है और ये चौड़ा होता है, यानी ज्यादा लोब आकार के होता है, ठीक। और इसके बाद ये होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है? फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम करता है। और फिलामेंट जो होता है एक धागानुमा, एक मतलब पतला धागानुमा, इसमें क्या था? संरचना होता है, ठीक। ये फिलामेंट होता है। और ये फ्लावर का मुख्य रूप से इसको क्या कहते हैं हम लोग? नर जनन अंग कहते हैं, एंथर को। इसके बाद दूसरा आ जाता है कार्पेल। ये कार्पेल जो होता है फ्लावर का जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है, यानी मादा जनन अंग कहलाता है। ये कौन अंग कहलाता है? मादा जनन अंग कहलाता है। कार्पेल को हम लोग स्त्री केसर भी बोलते हैं। इसका सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, इसको कहते हैं परागन का केंद्र का स्थल होता है। मतलब यहीं पे परागकण आता है और पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन आगे वाला वीडियो में बताया जाएगा। या पोलिनेशन इसी पर होता है। परागकण जब आता है तो परागकण आने के बाद यहाँ क्या आता है? पोलिनेशन करता है। इसके बाद इसको ही हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा से थोड़ा बहुत नीचे जब आते हैं तो नीचे आने के बाद एक स्टाइल होता है, स्टाइल। और स्टाइल के भाग नीचे फिर जो ये वाला भाग देख रहे हैं, ये भाग अंडाशय यानी ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी। यहीं पर यहाँ पे होता है क्या? पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन। यानी इसका परागकण इस पर आकर क्या होता है? बैठ जाता है इस स्टिग्मा पर। अब बैठने के बाद ही क्या होता है? दोनों में पोलिनेशन होता है, जाके फिर क्या होता है? बीज और फ्लावर और क्या करते हैं? फल बनता है, ठीक। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? इसका जो ये वाला भाग कहलाता है, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ओवरी। मतलब सबसे ऊपर में होता है स्टिग्मा, उसके बाद होता है स्टाइल, तब जाके आता है जो बड़ा दिख रहा है, इसको कहते हैं कि हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। तो आज के क्लास में हम लोग फ्लावर को देखे, फिर क्या देखे? स्टेमन को, इसके बाद कार्पेल को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पोलिनेशन को। और पीछे हम बता चुके हैं, पीछे वाला वीडियो हम बता चुके हैं क्या?
जनन, और एक वीडियो में बता चुके हैं हम क्या, पुंख निषेचन। तो ये सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।